The whole world is your family. All the people in the world are your brothers and sisters. कि दिस इज परफेक्ट, या मैं इसके लिए लेट जाऊं या बेच जाऊं, आपके अंदर वो ट्राइबलिज्म आ जाता, आपके अंदर वो ट्राइबलिज्म आ जाता। और आपने जो भी बताया ना यार, अगर थोड़ा सा आया ऑल द होल वर्ल्ड इज ब्रदर। कि जहाँ पे हिंदूज के फेस्टिवल थे, वो मुस्लिम एरिया से गुजर रहे थे, वहां पे उन्होंने कुछ ना कुछ किया। पर पीयू का आमिर सर्वे खान है, दिखा दूं, भारत रत्न है। अगर मैं आपको पीयू का सर्वे दिखा दूं, हाँ, जो लोग कहते हैं, एक परसेंटेज ऑफ हिंदूज कहते हैं कि अगर कोई बीफ खाता है तो वो हिंदू नहीं है। अगर मैं आपको सर्वे एक नंबर दिखा दूं कि इतने परसेंट लोग बिलीव करते हैं इसमें, तो आप क्या करेंगे फिर? पागल है साले। हिंदू एग्री नहीं कर रहे थे मेरी बात नहीं, से, मैंने यही कब करता डिसएग्री किया? एथिज्म। नहीं, एथिज्म है। नहीं, वो एथियज्म नहीं है ना यार, आपको फिर से समझ आ रही, वो एथियज्म का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको ये नहीं समझ आ रही, एथियज्म का इससे, एथियज्म स्टॉप्स। वो भी डस्टबिन में डाल दूं एंड आई एम स्टिल अ मुस्लिम। नहीं नहीं गेट नहीं, माय लेकिन वो पॉइंट। आयत का नहीं है ना, नहीं वो हदीसों को डालते हैं ना उसमें वो हदीसों को डालते हैं कुरान ना। की आयतों को डालते हैं वो। आप वेदास को डालते हैं, आप वेदास को डस्टबिन में डालते हैं। हाँ जी सनातनी भाई, जी भाई, पहले हिंदू भाई से भी बात कर लें। हाँ जी। हेलो। जी भाई। Haris, actually, am I talking to you? Seriously, man. I've tried नहीं so many times. यार, इतना कोई मुश्किल तो नहीं है वैसे। अरे यार, it's so difficult, man. I have come in. इतनी बार मैं बार बार आया हूँ, फिर कुछ काम होता है तो I had to leave, I had to leave, I had to leave. I used to think यार कब यार हारिस भाई की पता नहीं कब रहमे चलें करम आज हो गए, होगा क्या हमारे क्या पे, बात कभी करनी हमें है? ले लिया जाएगा। ओके, आई वोंट वेस्ट टाइम। अच्छा, हारिस भाई, मुझे एक चीज बताइए आप। कौन सा ऐसा रिलीजन है अभी के टाइम में जो आज हम देख रहे हैं विच इज वेरी क्लोज टू एथिज्म? आई डोंट नो, यू कुड प्रॉब्ली आर्ग्यू कि बुद्धिज्म भी ऐसा ही है जिसके अंदर कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इट, आई थिंक या probably Buddhism, maybe I don't know, I don't read it, I haven't studied all these religions, but I can probably say कि Buddhism, you could say कि सेंट्रल deity नहीं है कोई। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि हिंदुइज्म जो है वो एथिज्म के सबसे क्लोज है, फिर भी मुझे हाउ डू यू नामंजूर है, रिएक्ट? फिर भी मुझे नामंजूर है, बताएं कैसे। because it comes with all these other traditions and dogmas that I have no interest in. नो, बट इट सेज, जस्ट गिव मी 30 seconds, प्लीज अनइंटरप्टेड। इट सेज द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली. All the people in the world are your brothers and sisters. You go to temple, you don't go to temple. You pray this, you pray that. You do this, you do that. Still you are a Hindu. कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको ये बोले कि आपको एग्जैक्टली ये करना है तभी आप हिंदू हैं. देयर इज नथिंग लाइक दैट. तो आपने हिंदू होना ही क्यों है फिर? हम्म. तो हिंदू होना ही क्यों है फिर आपने? हाँ, नाइस क्वेश्चन, बट आई मीन अगर किसी को एक हल्का सा आसरा चाहिए, यार कुछ मेरी लाइफ में गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, किसी का कोई भरोसा चाहिए बस. हाँ, मान लो कोई एक ताकत है, कोई एक भगवान है, दैट्स इट. यानी थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन भगवान किसाना है, तो बस ठीक है ना फिर। ये दैट्स द रीजन वी से, हम तभी तो कहते हैं कि इसका कोई हमारे से कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों का हाँ, मसला एक्चुअली यही है, ठीक है. आप लोगों का मसला ये है, सुन ले मेरा मेरा आर्गुमेंट अब आप सुन ले। आप लोगों का मसला ये है बिकॉज यू आर ऑल्सो ड्रिवन, आप भी, आप, यू आर ड्रिवन बाय दिस कि हमारी जो आइडियोलॉजी है जैसी भी है, आप हमें पेश करते हैं ऐसे, एंड आई एम 100% सर्टेन कि ये आपकी बड़ी ना कोई लोलो पोचो किस्म की वर्जन है। आप किसी टुन्नी को उठा के पूछेंगे ना, अगर किसी को, पंडित को, किसी को जो वो हल्दी मली होती है सर पे, उससे पूछेंगे ना हिंदुज्म क्या, वो आपको और हिंदुज्म के बारे में बताएगा, सनातन धर्म के बारे में, और वो आपको बताएगा ये सारे फ्रॉडिये, महाभारत से कोट करेगा। कई बड़े आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं जो आपसे बड़े ज्यादा, जो जिन्होंने सनातन धर्म को बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है, वो बताते हैं कि हमने महाभारत की फिलॉसफी को अप्लाई करके लड़ना है वगैरह वगैरह। तो ये जो आप जो रोजी पिक्चर दे रहे हैं ना, अगर हम इसको एक सेकंड के लिए मान भी लें कि यही है असल हिंदुइज्म, यू नो,
आपका वही मसला मुसलमानों वाला, मुसलमान भी ये कहते हैं, आप लिबरल किसी वो लिबरल लिपस्टिक मुसलमान से पूछेंगे, वो कहेगा नहीं ये नहीं है, इस्लाम के अंदर तो ये है ही नहीं, वो आपको ऐसी छलांगे मार के बताएगा, फिर आपको कीकचू भी मिल जाएगा। उसी तरह हमें आपके अंदर भी अब मिलना शुरू है। एंड आई एम नॉट कंपेयरिंग, इन माय अंडरस्टैंडिंग, मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुइज्म इवन कम्स क्लोज टू इस्लाम इन इट्स एग्रेशन। ये मेरा बिलीव नहीं है। आई जेन्युइनली बिलीव कि ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म, polytheism in general is far more tolerant and accepting than any other than these Abrahamic religions. ये मेरी stated position है। But इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो दिस इज परफेक्ट, या मैं इसके लिए लेट जाऊं या बेच जाऊं। आपके अंदर वो ट्राइबलिज्म आ जाता, आपके अंदर वो ट्राइबलिज्म आ जाता। और आपने जो भी बताया ना यार, अगर थोड़ा सा देख, ऑल द होल वर्ल्ड इज ब्रदर एंड सिस्टर। यार मैं तो आपको ये भी आइडिया बड़ा खतरनाक है, द होल वर्ल्ड इज ब्रदर एंड सिस्टर। हमें बड़े मजे से बताया, हमें बताया गया जानवरों से प्यार करें, गाय को नहीं खाना, जानवरों से प्यार करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो जैनिज्म के अंदर ज्यादा सख्ती से है कि आपने जानवरों को नहीं करना। तो यू नो आपकी प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली यही आ जाती है ट्राइबलिज्म के, यू वांट टू टेल, एंड आई थिंक दिस इज ह्यूमन नेचर। ये ह्यूमन नेचर है कि व्हाटएवर वी बिलीव इन, वी वांट टू प्रोजेक्ट इट। हम उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, थोपना नहीं, प्रोजेक्ट का मतलब उसकी पिक्चर दिखाना चाहते हैं, देखो यू नो आवर वर्ल्ड इज फाइन, बट आई एम सॉरी इट्स नॉट कन्विंसिंग। या हारिस, आपकी ना सारी बातों के मेरे पास जवाब हैं, बट आई नो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि नहीं, आप आप इतना दे दें टाइम जवाब, मेरे को आप दोगे दे दें जवाब, कि मैं आप आधे आप घंटे दे, तक बातें कर पाऊं, लेकिन हर बात नहीं का नहीं, मेरे पास जवाब है। आप दे दें जवाब, वसुधैव आप दे वसुधैव दें। कुटुंबकम किस रिलीजन की किताब में है? मुझे एक रिलीजन बताइए विच सेज वसुधैव कुटुंबकम। द What is होल अर्थ Kutam? इज What does Kutam Kutai वसुधैव mean? कुटुंबकम इज द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। किस रिलीजन में है ये, हिंदुइज्म के अलावा? No, but the whole world is not family. बट वी बिलीव इन दैट। आई No, बिलीव इन why do दैट। you believe it? Why do you think the Ukrainians should believe that Russians are their family? What are you No, talking they should about? not. But we believe, we Hindus believe the whole world is our family. तभी They तो are आपको our बाहर से brothers लोग and आके मार sisters. जाते हैं, ये तभी तो हमारी आपको बाहर से ये आके लोग पीट जाते हैं। यार पीट लेना यार, हमें तो क्यों यार? देखिए हिंदुइज्म यार ये कौन से गांधी जी आ गए हमारे पास? क्या हो गया ऐसा आपको? ही है। वो हिंदुइज्म गलत है गांधी ना, जी दिस इज आपको क्यों? हॉरिबल। अच्छा आप देखिए एक बार कि हमेशा, आप एक बात बताइए, कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसमें मेजोरिटी को माइनॉरिटी पेल रही है, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, No, I जहां don't पे think so. मेजोरिटी को No, तंग कर I रही है don't think so. माइनॉरिटी? बताओ। I don't think this is a correct statement. No. आर यू सीरियस? Yes. क्या क्या आप बात कर आपके रहे हो आप मुझे यार, बताएं, आपकी आप मुझे इंटेलेक्ट बताएं हो आप। आपकी, अभी 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 पूछता हूं, जिस माइनॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, क्या उस हाँ, प्रोपोर्शन पे आपकी माइनॉरिटी के पास गवर्नमेंट में उतनी प्रोपोर्शनैलिटी है? क्या आपकी गवर्नमेंट के 18% नेता जो है वो मुसलमान है? इररिलेवेंट, इररिलेवेंट। नेता वो वाई बनेगा हाउ? जिसमें काबिलियत होगी यार। ये कहीं पे किसी एक भी सेकंड, कंट्री का। अब आ गया पॉइंट, अब लिसन आ गया लिसन पॉइंट, हारिस, प्लीज गिव मी अ मोमेंट प्लीज। पॉइंट आ गया। जो आपने कहा ना केपेबल इररेलेवेंट। है नहीं वो नहीं, ये आगे आपने जो जाएगा। मेजर किया ना, नहीं फिर आपने आपके अभी आ जाते हैं, आपके पास मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपने एक बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को पे ले रही है। मैंने कहा तो हाँ मैं देखते हैं बताता इसको हूँ किस ना। तरह। एक से मुझे पता है आपने कहां लेके जानी है, अभी ठहर जाए, हम सब पॉइंट पर स्टेप चलेंगे। मैंने कहा अच्छा जी, वो माइनॉरिटी कैसे पे ले रही है? आर देयर 18% इन इन पॉलिटिक्स? आई एग्री के अपनी उससे जाओगे, अपनी काबिलियत से जाओगे, ओके। वो कालों का भी वही आर्गुमेंट है अमेरिका में, काबिलियत से जाओगे, लेकिन काबिलियत को भी सोशियो इकोनॉमिक भी लोगों की बदलना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फेयर इनफ, आई एग्री। ये इतना सिंपल नहीं है। मैं ये इस पे ये नहीं कह रहा कि इंडिया ने जुल्म किया उनके ऊपर, नो, आई अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और इसमें आप पैसे भी डाल के नहीं बच सकते। लेकिन टू मेक द क्लेम दैट यू आर मेकिंग दैट्स अ वेरी अनफेयर क्लेम इज वन। दूसरी बात, क्या क्या आपकी ब्यूरोक्रेसी में 18% रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की है? आई डोंट थिंक सो। अब आ जाते हैं कि क्या अब आपने देखना है, अच्छा क्राइम की हम देखते हैं। आपको पता है इवन इन द वेस्ट दे हैव स्टार्टेड लुकिंग इट एज द अदर वे अराउंड, कि अगर आपकी जेलों में disproportionate representation है of a certain groups of people, a certain community, then maybe there might be some state, हालांकि मैं ऐसे एग्री नहीं करता, स्टेट स्पॉन्सर्ड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अमेरिका में ज्यादा
अपनी पॉपुलेशन की परसेंटेज से ज्यादा ब्लैक्स जेलों में है। अब हमें पता है कि ब्लैक जो नेबरहुड्स है वहां पे क्राइम भी ज्यादा है, उसका सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पूरी एक उसके पीछे पूरी एक फील्ड है जिसमें उसको एनालाइज किया जाता है, राइट। तो वही आप इधर, लेकिन हमें जो इनको बताया ना, तो ये मैंने बड़े लोगों को देखा है, बड़े सनातनी को, वो कहते हैं हाँ देखो अमेरिका गोरे, देखो ब्लैक लाइव्स है, वो कालों पे जुल्म करते हैं। तो वही लॉजिक आप इधर नहीं, इधर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन वो पिलाते हैं। आई जस्ट से कि बी लॉजिकली कंसिस्टेंट। आज ओके प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम, लेकिन इसको आप पेलने के जुमरे में नहीं लाएंगे, वरना इस तरह अमेरिकन भी कहने लग जाए 50% जो होता है उनकी, एग्जैक्टली डेमोग्राफिक्स भूल गई हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है कालों की जेलों में, और मेजॉरिटी कालों का क्राइम भी कालों के अगेंस्ट ही होता है, लेकिन उसमें कालों का बहुत सारा क्राइम गोरों के खिलाफ भी होता है। तो वो कहेंगे गोरे पेले जा रहे हैं कालों के हाथों, 5-8% काले हैं मेरा ख्याल, 10% काले हैं, उनके हाथों हम पेले जा रहे हैं, ऐसे नहीं देखा जाता। ये पेलने का जो आपने जो पूरा एक पिक्चर खींच दी है ना बड़े आराम से, ये इतनी सिंपल नहीं है, ये आप बड़ी बेसिक लेवल की, ये लगता है मुझे किसी टुन्नी को आप सुन के आपने अपना माइंड बना लिया। आई होप यू नॉट लाइक दैट, आई होप यू नॉट सेइंग दैट। अब आ जाते हैं आपके ओरिजिनल आर्गुमेंट पे। हैविंग सेड दैट दो, हिस्टोरिकली यस, हिस्टोरिकली हिंदुइज्म में आउटवर्ड एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन विद इन अपने अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। सारी दुनिया आपकी फैमिली है, तो शूद्रों को क्यों आपने अनटचेबल बनाया हुआ? उनके हाथ हल लग जाए तो ये क्या हो गया? वो आपकी मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है जी, महिला को अपने बहुत पॉइंट पति आ का, गया, मैं आंसर कैसे करूंगा यार? चले आप बोल ये चले दो करके पॉइंट दो ना यार, आई आंसर यू, आई आंसर चले यू वेरी चले चले नाइसली। चले ओके ओके ओके, चले आप इसमें बात मैं पहले 2 पॉइंट पे आता हूँ, इनिशियल जो 2 पॉइंट बनाए इस पे भी आऊंगा, मैं जातिवादी पे भी आऊंगा, विच इज वेरी 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 फेयर पॉइंट ऑफ योर्स, इसमें मैं आऊंगा। पहले मैं 2 पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने जो कहा था कि जहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी को तंग कर रही है, और इसके आपको हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सोशल मीडिया है आप देख लेंगे, कहाँ पे किसी ने कुछ बोला मुसलमान मारने चले एनेक्डोटल, गए, रामनवमी एनेक्डोटल, की यात्रा हो रही है, प्लीज एनेक्डोटल, अलाउ मी, प्लीज नहीं अलाउ मी लेकिन भाई, हमें एनेक्डोटल है ना, प्लीज नहीं अलाउ मी। आपका ये पॉइंट यहां पे गलत हो गया। यू हैव टू लिफ्ट योर गेम। ये आपने एनेक्डोटल एविडेंस बताया ना, मैं आपको अभी एनेक्डोटल एविडेंस बता दूं कि अभी आपके लड़कों ने क्या अपने फॉरेन टूरिस्टों के साथ क्या किया होली के वक्त, तो मैं आपको क्या कह दूं, देखो यार आप कितने गंदे लोग हो। ये इसको कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस। अनलेस यू कैन गिव मी अ प्रॉपर स्टडी, और स्टडी के बाद भी उसके अंदर भी मैंने आपको भी बताया कि जो कालों की एग्जांपल मैंने आपको दी है, उसके पीछे भी बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। इसलिए ये विक्टिम मेंटालिटी के हम पेले जा रहे हैं, नो, इफ यू आर नॉट इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट, यू शुड बी ऑब्जेक्टिव इन ड्राइंग टू दैट कंक्लूजन। तो इसलिए मुझे एनेक्डोटल एविडेंस कोट ना करना, हाँ वो आपको 2000 मिल जाएंगे, उधर से भी आपको 3000 मिल जाएंगे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। नाउ में आए, देखो जो एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी अगर मुस्लिम्स हिंदुस्तान में कर रहे हैं, कभी आपने सुना उनके साथ कुछ गलत किया गया कि मासेस ने, सी आई वोंट टॉक अबाउट एक दो बंदे ने कर दिया या एक दो मुस्लिम ने कर दिया, मैं उसको भी पॉइंट आउट नहीं करूंगा, एक दो हिंदू ने बेवकूफी की, एक दो मुस्लिम ने बेवकूफी की, आई वोंट गो इनटू दैट, वो एक अलग ही टॉपिक है। कभी आपने देखा मासेस ने कभी, कोई मुस्लिम्स का फेस्टिवल था, उनकी छुट्टी थी, वो कोई जुलूस निकाल रहे थे और उसमें हिंदुओं ने पंगा कर दिया? लेकिन आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स ये मिलेगा कि जहां पे हिंदूज के फेस्टिवल थे, वो मुस्लिम एरिया से गुजर रहे थे, वहां पे उन्होंने कुछ ना कुछ किया। दैट्स द आंसर फॉर योर फर्स्ट पॉइंट। ये आप देख लो, आप गूगल करो, आपको नजर आ जाएगा। ये ओके ओके ओके, आपके फर्स्ट पॉइंट का रिबटल ले लें। एक पॉइंट मैं अगर आपको अभी दिखा दूं कि आपके जो ये अभी जो एक रामनवमी क्या इसको कहते हैं, अभी पिछले साल हुई थी, उसमें जो हैरेसमेंट आप, हाँ रामभूमि नहीं, रामभूमि नहीं, क्या वो यात्रा होती है, मैं उसमें आपको दिखा दूं, मैं आपको अब अभी अभी मैं अभी पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो प्ले की थी, जो अभी आपके इन्होंने दरगाह के ऊपर उनके अपने मौज मस्ती में शुगल लगा दिया उनके साथ, बहुत सारे टुन्नी थे। मैं ठहरे, मैं आपको ये दिखाता हूं, अभी दिखा देता हूं, आगे क्यों जाते हैं। आपने कहा ना, इससे पता चलता है कि यू पीपल आर इनकेपेबल ऑफ लुकिंग इनटू थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, यू आर टू इमोशनली इन्वेस्टेड इन दैट। और आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस कि मैं एक्स मुस्लिम होते हुए भी 90% मुसलमानों और इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हुए भी
मैं जहां पर वो विक्टिम बनते हैं, मैं अपनी इंसानियत नहीं खो पाता। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेट मी शो यू दिस, लेट मी शो यू दिस, लेट मी शो यू दिस। और शो करने दो ना, प्लीज प्लीज। क्या मैं कुछ बोलना चाहूंगा और डंडे अभी नहीं, ठहर जाओ यार, वीडियो तो दिखा दूं यार, वीडियो तो दिखा दूं, ठहरो एक सेकंड, वीडियो तो दिखा दूं मैं आपको। ये ना ऐसा होता नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसा होता आपके। अभी ये हुआ है, ये पिछले हफ्ते का वाकया। ये सारे आपके हिंदू भाई जो आप कह रहे हैं बड़े हमारे बड़े अच्छे, ये दरगाह के ऊपर उनको हरास कर रहे हैं, ये मिसाइल स्कड मिसाइल मार रहे हैं, पता नहीं क्या। वो भी जाहिर बात है, अगर स्कड मिसाइल इनके पास होता तो इन्होंने वो भी मार देना था। ये काम कर रहे हैं और उसके ऊपर बड़ा डांस कर रहे हैं। अभी होली के ऊपर मुसलमान औरतों के ऊपर मैं आपको दिखाता हूं कि अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज एवरीवन लाइक दैट। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि प्लीज ये अपनी विक्टिम मेंटालिटी जो है ना, इसको छोड़ दें। कुछ नहीं हो रहा, कोई हिंदू नहीं मर रहे, कोई इंडिया जो है वो मुसलमानों के कब्जे में नहीं आ जाना। ये मुसल जो जाहिल मुल्ले हैं ना, ये उनका वेट ड्रीम तो हो सकता है, लेकिन इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये विक्टिम मेंटालिटी छोड़ दें अपनी। अब दे दें आप उसका जवाब। मैंने देखी वीडियो। अब पता नहीं ये अगर सही है तो बिल्कुल गलत है, ना ये सारे एक्टर्स हैं, है तो बिल्कुल नहीं ये सारे एक्टर्स हैं, नहीं तो फिर कोई फर्क ही नहीं रहेगा ना दोनों में। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, मेरे भाई, तो फिर मेरे फर्क भाई, क्या रहा दोनों में? हाँ एग्जैक्टली मेरे भाई, यही तो बात हम कहते हैं कि अगर आपने अपनी मॉरल हाई ग्राउंड रखनी है तो आप इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरा ट्विटर भरा पड़ा इस तरह की चीजों से, कभी फॉलो करें ना मुझे। देखो और उसके अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पकड़ूंगा, प्लीज नाराज मत होना, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ूंगा। आपसे एक हिंदू बात कर रहा था, उसने आपको बताया कि हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ये हमें तंग कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। आपने कहा नहीं गलत है। अगर आप लोग ये करने लगोगे जो ये मोमिन कर रहे हैं, अगर आप भी टुन्नी बन जाओगे, ऐसा करने लगोगे, तो फिर तो बिल्कुल ही गलत है। उसके बाद देन सम मोमिन गाय गॉट थ्रू योर कॉल, ही वाज टॉकिंग टू यू, और उसने फिर आपने उसको पता क्या बोलना शुरू किया? आपने उसको बोलना शुरू किया, अच्छा वो ये करते हैं तुम भी पे लो। तो नहीं, यार जो एग्जाम्पल No, I would have never said that. No, I would have never said that. You did. No. What I'll do, I'll take out the minutes and the seconds, because मैं आपको सुनता हूँ हरी, मैं आपको बहुत ज्यादा सुनता हूँ। देखो इंडिया में ना इतने सारे आपने ये मैंने वीडियो पिछले हफ्ते चलाई, आपने सुनी नहीं उसकी। जरा मुझे एक सेकंड, मुझे दोबारा बताए। It doesn't sound like me. किसने, टुन्नी ने कोई ये कहा तो मैंने आगे से उसको कहा कि तुम भी ये करो? नहीं, I'll repeat it again. पहले एक बंदा आया टुन्नी, उसने कहा कि जी इन लोगों ने इतने सालों से ये हमारे साथ कर रहे हैं, ये लोग 6% थे पार्टीशन पे और आज के दिन ये लोग 25% हैं। अगर हम इन पे इतना जुल्म कर रहे होते, इनको इतनी तकलीफ दे रहे होते, तो ये 25% नहीं होते, ये भी पाकिस्तान की तरह 6% से 1% रह जाते। अब हम लोग परेशान हो गए हैं, तो हमने ये सोचा है कि अब ये कर रहे हैं तो साला हम भी करेंगे। आपने ये कहा कि ये गलत है, अगर वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, आप भी ऐसा ही करोगे तो इट्स रॉन्ग। और मैं आई एम अग्रीइंग टू योर स्टेटमेंट। दूसरे बुरे के साथ खुद बुरा नहीं बना जाता। गॉट इट? उसके बाद एक मोमिन का कॉल आया कि जी जो बंदा आपसे बात कर रहा था वो आपको गलत पिक्चर दिखा गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हम मुसलमानों पे तो बड़ा जुल्म हो रहा है। तो यू स्टार्टेड सेइंग, अच्छा वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, साले तुम भी पेलना शुरू करो। No, there's no way I would have said that. No, I would not have said that. No, I would have never said that. यार ये एक सेकंड मैंने ना वो I think मैं आपको बताऊं पता क्या हुआ है? मैं आपको बताऊं पता क्या हुआ होगा आपके साथ? मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। आपके साथ पता क्या हुआ होगा? Because you have this picture of me in your head, and I can tell you, I have seen examples of people के लोगों के मुंह से अल्फाज कुछ निकल रहे होते हैं और जो सामने बैठा सुन रहा होता है, जो उसका प्री कंसीव्ड आइडिया होता है ना उसके बारे में, वो उसको इंटरप्रेट उल्टा कर रहा होता है अपने प्री कंसीव्ड आइडिया के मुताबिक। आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो वे आई वुड हैव सेड दैट। अगर मैंने ये बात की होती ना, तो आज कोई हजारों लोग मेरे इसकी ना वो टोटे निकाल के मेरे मुंह पे मार रहे होते हैं। तो ये ऐसा, ये आपने गलत सुना, and I'm telling you, I guarantee you this, you have heard it wrong and you have misinterpreted it according to what's in your heart about me. ये हुआ आपके साथ असल में। अरे मैं बच्चा भी नहीं हूं और नहीं, आप बच्चा नहीं, आपका
बायस्ड हैं, आपका दिमाग No, बना हुआ है कि no. ये हारिस समदर से ऐसे है। I'm following you for last 2 years. I listen You to didn't you watch my last more video than यार, the ये मैंने ex-Muslims in नहीं, India. अगर आपने ये सुना होता, अगर if you Yeah. no you're not, you probably watched my video 2 years ago and now you watched a video today or maybe some couple in No, between. man. You're Regular not follower. you are not familiar. You अगर क्योंकि आपको मेरी पूरी, मुझे लगता है आपको मेरी पूरी फिलॉसफी नहीं आपको समझ आती। अभी आपने ये मैंने वीडियो जो अभी आपको दिखाई ना, पिछले हफ्ते चलाई, आपने वो भी नहीं देखी। और मेरा ट्विटर भरा पड़ा मुसलमानों को उनकी करतूतों के ऊपर उनको झंझोड़ते हुए और टुनियों को उनकी हरकतों पे उनको झंझोड़ते हुए, Yes. और दोनों तरह Yes. से गालियां पड़ती हैं मुझे। ओके, नो नो बट लिसन, Yes. लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी विक्टिम मेंटालिटी जो आपके जहन में है, ये आपकी विक्टिम मेंटालिटी की वजह से आपने मेरे वर्ड्स को इस तरह इंटरप्रेट किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने कहा। चले, मुझे देखना पड़ेगा, वीडियो भेजेंगे मुझे ईमेल, मेरा ईमेल है Please. हारिस सुल्तान @gmail.com। मुझे ईमेल भेजिएगा और बोल्ड में सब्जेक्ट में लिखिएगा। हाँ, ओके। मैं आपको मेल करूंगा। मैं एग्जैक्ट, वो बहुत लंबा सेगमेंट नहीं है, इट्स अ 3-4 मिनट सेगमेंट के आपको पहले याद एक होगा, बंदा आता है जो जिसको आपने पेला तब टाइम घुस स्टैम्प गए भेज दीजिएगा उसके साथ, तो। टाइम स्टैम्प भेज दीजिएगा, हाँ, तो टाइम स्टैम्प मैं भेज दीजिएगा आप। हाँ, क्योंकि आपसे मैं ऐसी स्टेटमेंट नहीं सुनता हूँ। मैं दूसरे बहुत मुझे लोगों को खुद नहीं सुनता हूँ, किसी मुझे किसी खुद नहीं के समझ आ रही मैंने ये किसी स्टेटमेंट कैसे की होगी। मैं यस आपको यस खुद इनकार यस कर आई रहा वाज हूँ। सरप्राइज्ड कि द सुन तो नहीं सेम ना मैं। हारिस सुल्तान या शैतान का असर आ गया है। तो मैं खुद सरप्राइज था कि हारिस ये बोल रहा है। अभी हारिस हमेशा ये कहता है कि गलत का अगर आप अगेंस्ट में गलत कर दोगे तो कोई फर्क नहीं है, और अब हारिस ही ये कह रहा है उसको कि सर तुम भी पे लो। आई मीन आई वाज सरप्राइज। No, तो ठीक है, that मैं doesn't sound एग्जैक्ट like आपको, me. अरे मैं एग्जैक्ट आपको भेजूंगा बाबा। आई एम लाइक व्हेन आई लिसन टू यू आई एम लाइक वेरी श्योर, मैं बड़ा सुकून से ये आपको कितनी सुनता हूँ और पुरानी मैं बात है, पसंद ये करता कितनी हूँ। पुरानी बात है। बहुत पुरानी यार, वो वीडियो पुराना हो सकता है क्योंकि मैं क्या होता है, मैं आपकी पूरी सही ये नहीं देख पाता हूँ बिकॉज ऑफ माई ऑफिस टाइमिंग्स। फेयर इनफ। लेकिन ये मैं मैंने आपका देखा जो है। ये कट आते हैं ना 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स का, जो आपके ये आते हैं, ये मैं हमेशा देखता हूँ। और मेरा अगर आप यूट्यूब खोलोगे ना, तो यूट्यूब में 10 चीजें और होंगी, 90% वीडियोज वुड बी योर्स ओनली आप बिकॉज आई उसमें लिसन टू देखिएगा, यू मैं टू आपको मच। हेल्प कर देता हूँ, उसको ढूंढने में हेल्प कर दूंगा। मेरी एक प्लेलिस्ट है इसके ऊपर, ऑन इंडिया एंड हिंदुइज्म की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप जाके आपको शायद ढूंढने में, नैरो डाउन करने में नहीं, इजी पर हो वो जाए। हिंदुइज्म पे नहीं था, वहां पे तो मिक्स कॉलर आपके पास आ रहे थे कोई भी। नहीं नहीं, लेकिन वो नहीं, उस कॉल पे वो जो उसका एक्सेप्ट होगा ना, जो वो ऑन इंडिया एंड हिंदुइज्म के फोल्डर के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर होगी वो वाली कॉल। क्योंकि हम्म। क्योंकि जो इंडिया रिलेटेड हो ना, चाहे वो इंडियन मोमिन ही क्यों ना हो, वो उसी प्लेलिस्ट के अंदर जाती है वो। अच्छा चलिए, आज बातें ना कुछ और चली गई, और मुझे तो पहली बार चांस मिला था आपसे बातें करने का, तो आई वाज थिंकिंग कि बहुत सारी आपसे बातें करूंगा, बट यू नो आपने गॉट ऐसी खासी डाइवर्टेड बातें तो टू कर दी, आपने समवेयर पेल भी दिया एल्स। मुझे, अच्छा, आपने एक पेल और भी दिया मैं बड़ी मुझे। इंपॉर्टेंट, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करना चाहूंगा। हमारे जो हैं यहाँ के एक बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जिनको भारत रत्न मिला है। अच्छा, ही इज अ मुस्लिम, एम ओके के खान, MA खान, आई एम नॉट श्योर। ओके अगर आप गूगल कर लें तो हाथों हाथ यू विल गेट टू नो। ओके तो ओके, व्हाट्स उनसे अप। उनका एक ना इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे ये पूछो, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे से मेरे रिलीजन के बारे में मुझे चॉइस मिलती तो आई वांटेड टू बी बॉर्न एज अ हिंदू। ओके, तो सामने से इंटरव्यूअर ने कहा, ऐसा क्यों, कि आप तो मुस्लिम फैमिली में, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं जितने भी अब्राहमिक रिलीजन हैं उनमें ना सेगमेंट्स हैं, सेट्स हैं, आपको ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। लेकिन हिंदुइज्म, जो मैंने इतने सारे रिलीजन्स देखे हैं, उनमें से एक ऐसा रिलीजन देखा है जिसमें आप कुछ भी करो, किसी को मानो ना मानो, मंदिर जाओ ना जाओ, यू आर स्टिल अ हिंदू। आप सब 100 लोगों के बीच में बोलो यार मैं ये फालतू की बातें नहीं मानता, हिंदुइज्म में लिखा है मैं नहीं मानता, कोई आपको मारने नहीं आएगा। सब ये बोलेंगे भैया जो आपको करना है आप करो। तो कहते हैं ये जो रिलीजन है, ये आज के लिए भी और आने वाले हजारों सालों के लिए भी ये ऐसा रिलीजन है जो एप्ट है। अगर मैं आप आपको देखिए भी एक बार, प्यू का MA सर्वे खान है, दिखा दूं, भारत रत्न है। अगर मैं आपको प्यू का सर्वे दिखा दूं, हाँ, जो लोग कहते हैं, एक परसेंटेज ऑफ हिंदूज कहते हैं कि अगर कोई बीफ खाता है तो वो हिंदू नहीं है। मैं आपको सर्वे एक नंबर दिखा दूं कि इतने परसेंट लोग बिलीव करते हैं इस पे, तो आप क्या करेंगे फिर? पागल है साले, हिंदुइज्म को जानते ही नहीं है। तो बस हाँ, यानी नहीं, अच्छा, आप हिंदुइज्म के, नॉट इंसल्टिंग यू एनीथिंग, आप
हिंदुइज्म के स्कॉलर हैं या आपने किसी बड़ी हद तक पढ़ा है उसको, क्या किया आपने, कितनी बुक्स पढ़ी हैं सनातन धर्म? मैंने इतना ही पढ़ा हिंदुइज्म को जो बचपन से मेरे माँ बाप ने सिखाया। तो फिर आप द इसके होल एक्सपर्ट वर्ल्ड नहीं इज है ना। योर वो तो हर फैमिली। मुसलमान आपको बताता है कि नहीं बेटा, इस्लाम तो सिखाता है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, सारे मिलजुल कर रहें। इस्लाम तो नाम ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का है। हमें भी बचपन में वही सिखाया जाता है जो आम मुसलमान। वो जब आप उसको हदीस पढ़ते हैं ना, फिर आपको पता चलता है ये लिखा हुआ अंदर। मैं आपको भी आपके स्क्रिप्चर्स में से ऐसी गंदी गंदी बातें दिखा दूं तो आप कहेंगे यार ये नहीं है, ये वो नहीं है, वो नहीं है। ओके, अगेन देन इट गोज बैक टू द पॉइंट। एक सेकंड, देन इट गोज बैक टू द पॉइंट कि अगर आपके बड़ों ने ये बातें लिखी हुई हैं, फेयर इनफ, आपके ऊपर ये लाजमी नहीं है कि यू हैव टू बिलीव इन एवरी सिंगल वर्ड। वैसे मुसलमान के ऊपर भी नहीं है लाजमी कि हम बिलीव करते हैं इस हदीस को। ओके, टू बी अ मुस्लिम यू ओनली नीड वन थिंग, देयर इज वन। No, there isn't. Sorry, I'll interrupt you. Sorry, I'll interrupt you for 10 seconds. They have to believe each and every word of Quran. Anyone who doesn't believe even a single word of Quran is not a Muslim. Yeah, but they can interpret it Hinduism में any नहीं which है they ये। want. They can interpret it any which way they want. वो उसको किसी भी तरह इंटरप्रेट कर लें। आपको पता है उन्होंने हर चीज के मतलब अलग निकाले हुए। आपको लगता है कि आप उनको बता देंगे? आपको ऐसा ऐसा लिपस्टिक लिबरल मुसलमान मिलेगा ना, जो छोटी सूरह तलाक की चौथी आयत जिसमें बच्ची का के साथ शादी करने को भी बताया हुआ, उसकी ऐसी बखिया उधेड़ेगा वो, और ऐसी प्यारी सी उसके अंदर से गांधी टाइम की इंटरप्रिटेशन निकालेगा। आप कहोगे हाँ भाई, अब वो कहेगा मैं मानता ही नहीं मेरे हिसाब। तो आप भी वही काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं उसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता, पैर धो धो के पियो, उसको नहीं मानता, वो भी गलत है, वो भी गलत है। तो पीछे बचा क्या? फिर अगर यही बचा अगर कि मैं हिंदू हूं नाम का, तो ठीक है भाई, मैं ये कह चुका हूं पहले। अगर अगर किसी भी नहीं मानना, कुछ भी करना, अगर किसी भी करना, तो हिंदू अगर इसको कहते हैं तो फिर पूरी दुनिया ही हिंदू है। बस ठीक है, मौज करो। Exactly. That's what I'm और saying. मौज करो यार, आपने ये कहना है हिंदू। अच्छा, listen. Now give me 1 minute. Now please give me 1 minute. Atheism क्या कहता है? What has the topmost priority? There is no evidence of God. Humanity? No, Humanity? that's not what atheism says. No, that's not what atheism हमारी लाइफ says. को आप समझे नहीं। वो हमारी लाइफ ये को नहीं आज कहता के है। दिन, अगर हम भगवान को मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, वो हमारी लाइफ को कैसे आज के दिन तकलीफ दे रहा है या कुछ कर रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आई एम सेइंग कि भगवान है कि नहीं है, आपकी लाइफ में उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ता ना। फर्क पड़ता हमें फर्क। जब मेन नहीं मैं आता हूं, वहीं पे आ रहा हूं मैं। हैंग ऑन, आई विल कम देयर ओनली। सबसे ज्यादा अगर आज के दिन कोई फर्क किसी को पड़ता है, और एथीस्ट जिस चीज के सबसे क्लोज है, वो ह्यूमैनिटी है, ना कि गॉड। गॉड है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? ह्यूमैनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। स्टालिन एथियस्ट था, क्या वो ह्यूमैनिटी के करीब था? यार मैं वहां जा ही नहीं रहा। मैं आपकी और मेरी बात तो कर रहा अपनी हूं, मर्जी से नहीं ना जाया जाता। ओ भाई यार, आप लोग क्या लोग हो यार। अपनी मर्जी से पिक एंड चूज नहीं ना की जाती। लॉजिक का मतलब ये होता है कि जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं ना, देन यू हैव टू क्वालिफाई इट एवरीवेयर। लॉजिक कहते ही इसको है। आप कह रहे हैं एथियज्म का मतलब ह्यूमैनिटी, ये नहीं है एथियज्म का मतलब। आपको एक ऐसे से बड़ा स्टालिन से भी बड़ा शैतान आपको मिल जाएगा जो एथियस्ट होगा। दैट इज नॉट व्हाट एथियज्म इज। एथियज्म सिर्फ ये है कि वी हैव नो एविडेंस टू बिलीव दैट देयर इज अ गॉड। किसी खुदा का, भगवान का, परमेश्वर का, प्रभु का, किसी का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। दैट्स इट। अब आगे आपने क्या करना, आप उसके आगे फिलॉसफी में जाते हैं कि आपने किस तरह लाइफ गुजार दी है। आपने ये कहा सारे जानवरों से प्यार करो, सारी दुनिया मेरी फैमिली है। नो, हम वहीं रुकते हैं। हारिस आपकी लास्ट स्टेटमेंट पे रुकते हैं। आपने ये कहा कि भैया कोई भगवान नहीं है, ठीक है, एविडेंस नहीं है। देन व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? वी मस्ट एडमायर, लव, वर्शिप ह्यूमैनिटी। इसी भी स्टेप पे तो आएंगे आप। व्हाई वर्शिप ह्यूमैनिटी? अगर ये वर्शिपिंग शर्शिपिंग के चक्कों से निकल आओ। डोंट टेक माय वर्ड्स एज इट इज, मींस यू मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, राइट? नहीं, हाँ, तो दैट इज व्हाट एथियज्म टीचेस यू। नो, एथियज्म डजंट टीच यू दैट। नो, एथियज्म डजंट टीच यू दैट। ये फिलॉसफी, ये हम फिलॉसफी से इसके ऊपर आते हैं। हम जब फिलॉसफी में देखते हैं, हम यूटिलिटेरियनिज्म को देखते हैं, हम देखते हैं कि हमने अपना एक्सियम कौन सा सेट करना है। हम नेचुरलिज्म को देखते हैं, हम नेचर से इख्तरा निकालते हैं कि ओके, व्हाई शुड वी पुट ह्यूमैनिटी अबव ऑल अदर एनिमल्स? देयर इज अ वेरी गुड रीजन व्हाई वी डू दिस। ओके, हम इंसानों को सबसे ऊपर रखते हैं। एक जगह पे गाय मर रही है, एक जगह पे इंसान का बच्चा मर रहा है।
आई विल सेव अ ह्यूमन का बच्चा। Why? Absolutely. बिकॉज हमारा एक्सियम है, बिकॉज हमारा एक्सियम हमने सेट किया हुआ है कि ह्यूमन लाइफ, और इसके ऊपर, इसके पीछे यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट भी है और इसके ऊपर नेचुरलिज्म का भी आर्गुमेंट है। यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट विद दैट। आपका एक्सियम ये है कि ह्यूमन लाइफ इज अबव एवरीथिंग। ये इंटेलेक्ट से आता है, ये किसी पुराने बाबे की किताब से या किसी धर्म की किताब से नहीं आता, ये अपनी इंटेलेक्ट का कंक्लूजन है। ये it's not coming from atheism, it's not coming from Islam. If anything, religions pollute that. आपको गाय के नाम पे काटने वाले लोग मिल जाएंगे और उनकी मोटिवेशन है रिलीजन, गाय हमारी मां है। आपको मोहम्मद के नाम पे मारने वाले लोग मिल जाएंगे क्योंकि वो कहेंगे मोहम्मद हमारी जान से भी ज्यादा प्यारा, उसकी गर्दन उड़ा दिया। सो इसलिए हमने सिर्फ रीजन को, इंटेलेक्ट को सबसे आगे रखना। ये अब ये एक एंड पोजीशन है एथिज्म की, बिकॉज आफ्टर एथिज्म हमने रिमूव कर दिया, इस्लाम गया, भगवान गया, जुपिटर गया, सारे उड़ गए। अब क्या बचा? अब हमने आगे भी जाना है, अब हम उसके लिए फिलॉसफी को एम्प्लॉय करते हैं। तो ये भाई, इसलिए आप इसको समझ लिया करें। मुझे नहीं लगता आप मुझे 2 साल से सुन रहे हो। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो मुझे हैव टू रैप दिस अप। I'm sorry? चले, आई हैव टू रैप दिस अप। बड़ी लंबी बात हो गई यार, 1 घंटे से बात हो गई आपसे। क्या बात कर रहे हो? या घंटा हो गया। आई हैव टू अदर पीपल। चलिए ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए, जो एथीस्ट है उसके लिए सबसे प्यारा क्या है? आई मीन आप प्लीज इसको डॉच मत करिएगा। बिलीव किस चीज में करते हैं, प्लीज लेट मी नो। एथियस्ट इंसान है, उसको अपने बच्चे पसंद है, उसको अपनी फैमिली पसंद है, उसको फिर अपनी इंसानियत। यू हैव कम टू द सेम पॉइंट व्हिच आई वाज टेलिंग यू 10 मिनट्स अगो। इंसानियत ना? नहीं अपन ये तो आप कुत्ते से भी पूछेंगे, आपको शेर को पूछेंगे आपको सबसे अच्छी चीज क्या है? जी मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। ये नेचुरल आर्गुमेंट है, ये उधर से नहीं आ रहा किसी रिलीजन से। ये इसका एथियज्म से भी कोई ताल्लुक नहीं है। एथियस्ट भी अपने बच्चे से प्यार करता है, हिंदू भी अपने बच्चे से प्यार करता है। वहां पे क्या होता है प्रॉब्लम? जहां पे रिलीजन आ जाता है वहां पे बच्चे से प्यार कम हो जाता है। अगर आप इस्लाम में देखेंगे, वो कहेंगे अगर कोई कुफ्र को ऊपर रखे तो अपने बच्चे को भी छोड़ दो, उसको भी मार दो, बीवी को भी छोड़ दो। वहां तो नहीं आ रही इंसानियत, कुफ्र के ऊपर तो नहीं है इंसानियत। हाँ वो क्लैश होता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना। वो तो मैंने तो आपको एक बेस आर्गुमेंट दिया। इस तरह का तो आर्गुमेंट किसी एथियस्ट बाप और एथियस्ट बच्चे में भी हो सकता है। पैसे का झगड़ा हो सकता है, उसने मार दिया। आई एग्री विद यू। मैं आपसे क्या, देखो मेरा काम ये होता है, मैं लोगों के आर्गुमेंट्स को स्टील मैन करता हूँ। मैं स्ट्रॉ मैन करके उनके आर्गुमेंट को नहीं पेलता, बिकॉज देयर इज नो ग्लोरी इन दैट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एथीइज्म जो है ना, लेस इसकी यूटिलिटी में ना जाए कि एथीइज्म के फायदे क्या है, नुकसान, मुझे ये आर्गुमेंट कभी इंटरेस्ट नहीं देता। मुझे इंटरेस्ट ये करता है कि वेदर समथिंग इज ट्रू और नॉट विद इन द कन्फाइंस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि देयर इज अ गॉड और अ भगवान। वी हैव जीरो एविडेंस। जब एविडेंस आएगा, अभी पहला कॉलर आया था, मान लेंगे, लेकिन जब तक एविडेंस नहीं है तब हम अंधेरे में टकरे नहीं मारेंगे। वी हैव फिलॉसफी, लेट्स वर्क इट आउट कि किस तरह हम अपनी सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं। ये ठीक है, आई एम 100% अग्रीइंग विद यू ऑन दिस। ये पॉइंट नहीं नहीं है आगे मेरा, चलते हैं, मैं यहाँ पे आ नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, किसी चीज को नहीं मानते। बीइंग अ ह्यूमन, व्हाट शुड बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? इंसानियत, ह्यूमैनिटी। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। मैं शुरू से अब तक यही बोल रहा हूँ। नहीं तो क्या इसमें क्या बड़ी बात आपने क्या कर दिया? हमने सोसाइटी को जब चलाना होता है तो हम सोसाइटी को इंसानियत के, अपनी इंसानियत के गिर्द डिवाइड करते हैं, उसके गिर्द घुमाते हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? पता है सबको ये बात। हाँ तो आप इतनी यार, आप इतनी देर से अग्री नहीं कर रहे थे मेरी बात। नहीं मैंने कब डिसएग्री किया? नहीं वो एथियज्म नहीं है ना यार, आपको फिर से समझ आ रही? वो एथियज्म का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको ये नहीं समझ आ रही? एथियज्म का इससे, एथियज्म स्टॉप्स दैट देयर इज नो एविडेंस फॉर गॉड, दैट्स इट, डन। एथियस्ट का इसके आगे एथियस्ट डजंट से एनीथिंग। एथियज्म कुछ नहीं कहती कि इंसानियत है तो कुत्ते से प्यार करें, तो माँ बाप का ख्याल रखें। एथियज्म हैज नथिंग टू डू विद दैट। आपको समझ नहीं आ रही? पता नहीं आप क्या बार-बार बातें किए जा रहे हैं। नहीं ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। बट एंड ऑफ द डे एथीस्ट अपनी लाइफ कैसे बिताना चाहता है? लव ह्यूमैनिटी, डू योर विशेस, डू योर चॉइसेस। आप वैसे जियो ना, एंड ऑफ द डे।
कैसे That जियो? brings you close to Sanatan. Sanatan is नहीं that only, exactly नहीं that only. मैं तो बीफ खा लेता हूँ, फिर कैसे हाँ, सनातन? you have the choice. No, but that's no. That's your Sanatan doesn't allow this. आपकी और यार एक आपकी बात बताओ, आपकी सोसाइटी सनातन में कोई, सॉरी और हारिस, आई एम आपकी टॉकिंग सोसाइटी ओवर, भी अलाउ नहीं करती, सना और आपकी सोसाइटी भी सनातन अलाउ नहीं में कोई ऐसी बुक है जिसको अगर आप ना मानो तो आप सनातन से बाहर हो गए? करती। मैंने बुक को छोड़े, There's मैं no, लोगों की बुक को छोड़े, मैं लोगों के बिहेवियर्स के ऊपर चलता यार हूँ। ओके, इंडिविजुअली कोई क्या कहता है, कोई अगर मैं क्या सोचता है, हम उस मेजोरिटी पे नहीं जा सकते ना। इंडिविजुअली नहीं मेजोरिटी अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको मेजोरिटी बताऊं कि क्या परसेंटेज होगी हिंदुओं की, जो लोगों को कहे कि तुम हिंदू नहीं अगर तुम बीफ खाते हो, तो कौन सी ऐसी परसेंटेज होगी जिसपे आप कहोगे हाँ यार ये तो प्रॉब्लम है? क्या कौन हो सी सकता है परसेंटेज? 90% मिल जाएंगे आपको, क्योंकि हाँ तो बचपन से फिर, हमारे घरों में गायें रही हैं, उनका दूध हाँ पी के बड़ा होते हैं, मानते हैं यार ये माँ समान है। सो इट्स लाइक 95% भी हो सकते हैं। हाँ, तो फिर इसका मतलब जो आप रोजी पिक्चर हमें दे रहे हैं वो प्रैक्टिकलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जैक्टली प्रैक्टिकलिटी में एग्जिस्ट करती है। यू हैव द कैसे एग्जांपल। करती है? मैंने भी आपको बताया है, मैंने भी आपसे पूछा है कि इतनी बड़ी परसेंटेज ऑफ लोग विल हेट मी बिकॉज आई ईट बीफ, तो आप कह रहे हैं लव ह्यूमैनिटी तो फलाना तो टिंगड़ा। दे विल से कि नहीं खाना चाहिए बिकॉज शी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर मुझे सोसाइटी। इट मुझे वोंट अप्स मी, मुझे आपकी नॉट नाउ। मुझे आपकी लेकिन लॉजिक में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपकी लॉजिक में इंटरेस्ट नहीं है कि व्हाई यू शुड एंड शुडंट। मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरा ये डिसीजन है बीफ खाने का, तो आपकी ह्यूमैनिटी भाड़ में क्यों चली जाती है कि ये बंदा हिंदू नहीं है फिर? क्यों नहीं है? हु सेज दैट? देव किताबें? 72% of Hindus believe that. 72% of Hindus in India 90-95 believe that. बोल देंगे यार। हाँ? उठा के उसको कुत्ते में डाल दो ना। हाँ? जिस बुक में, हिंदुइज्म की बुक You में want to आपको put क्रैप मिलता 72%? है, उठा आपने के पुट इट 72% इनटू हिंदुओं द को डस्टबिन। आपने 72% हिंदुओं को डस्टबिन में फेंकना? नो, उनकी किताबों को, उनकी सोच को, नहीं नहीं हिंदुओं को नहीं, उनकी सोच को। नहीं, आप उनकी अभी भी नहीं तो समझ पा आप रहे शायद, सनातन है नहीं नहीं, क्या? आप नहीं मुझे समझ आपके पा पास रहे। शायद वो ना सुन्नी ज्यादा आते हैं, तो शायद आप समझ ही नहीं पा रहे। नहीं मैं ये 72% तो नहीं हुए ना फिर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने मुझे पूछा मैंने आपको कहा ये प्रैक्टिकलिटी में ये चीजें बातें ना बेसिक कहानियां लगती हैं अच्छी, कि हम ये ह्यूमैनिटी लव एवरीवन वी आर दिस पपी चपी। प्रैक्टिकलिटी में डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज ये जो आप कह रहे हैं बड़ा हाँ यू आर ए हिंदू, नो दिस इज व्हाट इट मींस टू बी अ हिंदू। यू कैन नॉट ईट बीफ। इफ यू डू ईट बीफ 72% ऑफ इंडियंस बिलीव यू आर नॉट अ हिंदू। फैक्ट्स, पीयू सर्वे। और इस तरह की, अभी मैं आपको कास्ट की तरफ तो गया ही नहीं, आउटसाइड वहां पे भी रिलीजन चलता से है। मैरी करने पे तो गया ही नहीं। आपको पता कितने लोग समझते हैं कि आप हिंदू नहीं हो अगर आपको अगर आप अपनी यू मैरी आउटसाइड योर मैरिज रिलीजन। लव जात का तो सुना होगा आपने, अपने हिंदू लव जात का सुना? क्या इस पे आपके पास है कुछ? आंकड़े? जैसे आपके पास बुक्स में होता है, कुरान हदीस में होता है, ऐसे हिंदुइज्म की किसी किताब से दिखा सकते नहीं हो कि मुझे somebody किताब who नहीं, मैंने marries आपको बता out भाई, मैंने of, आपको बता नहीं सी मैंने एक ही आपको पॉइंट, हारिस यार एक ही पॉइंट पे तो रहेंगे ना। नहीं मैं तो नहीं 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 किताबों नहीं से बात नहीं कर नहीं, रहा हूँ, जो आपका भी आप बात क्वालिफायर कर रहे नहीं हो। है, ये क्वालिफायर नहीं है, ये क्वालिफायर नहीं है। डिफरेंट रिलीजन बिहेव डिफरेंटली। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आपकी हिंदू कैसे बिहेव करते हैं। ओके, आप उसी तरह हम देखते हैं मुसलमान कैसे बिहेव करते हैं। यस, मुसलमान गया भाड़ में, इस्लाम गया भाड़ में, इस्लाम में और बड़ी गंदी बातें लिखी हुई हैं। ओके, अगर कोई एक्स हिंदू आएगा ना, वो आपको आके रेफरेंसेस भी दे देगा बहुत सारे पेजेस के। मैं आपको भी रेफरेंसेस दे देता हूं, आपने फिर वो आपने उसको मान लिया। आपने मैंने सुने हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, बड़ा मैंने आपके ऊपर टाइम दिया, मुझे वेट करें। आपने मुझसे पूछा अच्छा जी रेफरेंसेस है, मैं अभी आपको रेफरेंसेस कुछ खोल देता हूं। आपने कहना भाड़ में गया वो रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि यू डोंट हैव अ गोल पोस्ट, यू कीप शिफ्टिंग योर गोल पोस्ट। नो आई डोंट। मैं आपको जब दिखाता हूं बुक में लिखा, आप कहते हैं बुक को नहीं मानते। मैं आपको दिखाता हूं 72% ऑफ हिंदूज बिलीव दैट, आप कहते हो भाड़ में गई उनकी सोच। सो इट मींस मैं वही आपकी, तो कह रहा हूँ। इसका मतलब आपका जो हिंदुइज्म है ना, वो आपके ख्यालों में एग्जिस्ट करता है, वो रियलिटी में ये एग्जिस्ट सही नहीं कह करता, उसका ये अब मैं प्रैक्टिकलिटी से अगर ये कोई। बोलूं आपको, हारिस प्लीज प्लीज गिव मी अ मोमेंट, अगर मैं ये बोलूं 90% हिंदू ही ऐसा सोचते हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, कहते हैं बकवास लिखी है डस्टबिन में डाल दो, स्टिल आई एम हिंदू, क्या आप तो कोई फिर इस्लाम हाँ, का जानने वाला कह सकता है कि मैं तो एक जाहिल है ना आयत को वो। भी डस्टबिन में डाल दूं एंड आई एम स्टिल अ मुस्लिम? नहीं नहीं गेट नहीं, माय लेकिन वो पॉइंट? आयत का नहीं है ना, नहीं वो हदीसों को डालते हैं ना उसमें वो हदीसों को डालते हैं ना। कुरान की आयतों को डालते हैं वो। आप वेदास को डालते हैं, आप वेदास को डस्टबिन में डालते हैं?
या जो जहां जो बकवास है, पुट इट इनटू द अच्छा पॉट मैन। अच्छा, तो ये आपका क्वालिफायर है। अच्छा, ये आपका क्वालिफायर है। आप हिंदुइज्म को नहीं, मोस्ट ऑफ द सुन लेना हिंदूज यार, लाइक दैट यार सुन ओनली। लेना यार, मैंने निकाल देना आपको प्लीज। इतना मैंने 1.5 घंटा आपके ऊपर जाया कर दिया। आपका क्वालिफायर मुसलमानों के ऊपर डिटो पेंट कॉपी नहीं लगता। हमने देखना होता है कि एंड में रिजल्ट क्या निकलता है। एंड में अगर रिजल्ट ये निकलता है कि 72% हिंदू, आप जो कह रहे हैं लव इन ह्यूमैनिटी, वो कहता है कि ये हिंदू नहीं अगर वो बीफ खाता, तो इट मींस इन प्रैक्टिकलिटी इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, मुसलमान उनके साथ क्रिश्चियनिटी के साथ डिटो फेस टू फेस उसके कंपैरिजन करने लग जाए, नो, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं। आपने जो हिंदुइज्म जो आपने खड़ा किया ना अपने दिमाग में, इट्स ऑल अबाउट इंसानियत। ये कैसी इंसानियत है कि मुझे आप प्रेफर नहीं करेंगे अगर आपको ये पता चल जाए मैं बीफ खा रहा हूं। 72% हिंदूज बिलीव इन दैट। सो यू नो व्हाट, ये इसीलिए ये जो टनाटन है ना अपना पास रखें। इट हैज एब्सोल्युटली नो वैल्यू, इट डज नॉट अपील टू एनीवन। दिस इज द रीजन व्हाई ये आपकी ये चुपड़ी चुपड़ी बातें किसी को अपील नहीं करती। फेयर इनफ, आपको लगता है कि आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। I don't think you have any understanding of that. I don't think you have read enough Hinduism or Sanatan Dharma yourself. I haven't read it, but I think you haven't read it either to qualify the statement कि हाँ भाई हिंदुइज्म में ये है तो वो है तो वो है। क्योंकि अगर हम आपको बुक भी दे देंगे आपको फर्क नहीं पड़ता। सो यू नो, इसका मुसलमानों से कंपेयर ना करेंगे। वो कुरान की आयत को फेंक देंगे कि क्या करेंगे। वो कुरान की आयत को टेक्निकली फेंक ही देते हैं बाय री इंटरप्रेटिंग इट। वो उसका मतलब ही वो बना देते हैं जो उसका मतलब है ही नहीं। तो वो भाड़ में गई ना वो कुरान की आयत। तो आई हैव टू रैप दिस अप। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।